तो हर वीक की तरह इस वीक भी मैं अपना पर्सनल गेम प्लान शेयर करूँगा कि पूरे अगले वीक के लिए मेरा क्या गेम प्लान रहेगा, किस तरह से मैं पूरे अगले वीक को सारे ट्रेडिंग सेशंस प्ले करूँगा, क्या मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको शेयर करूँगा, मैं कहाँ पे अपने ट्रेड्स बनाऊँगा, कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाऊँगा, उन सबको शेयर करूँगा। सब कुछ चीज़ें आपके संग डिटेल में शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करके रख लो, ऑल वाला बटन दबा लेना, जो भी वीडियो हो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। अब ज़्यादातर लोगों ने इंट्राडे वाली वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि मंडे के लिए क्या करना है वो वाली मैंने इस वीडियो में बताया, उसको मैं आई बटन पे डाल देता हूँ, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, नहीं तो चैनल पे जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बीटीएसटी के ऊपर डाली, जो कि लर्निंग वीडियो में हर वीक डालता रहता हूँ, तो उसको वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इतना सब मैं आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट, इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक करा करो, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक क्रिएटर के लिए। अगर आपको सच में सबको समझ में आता है या फिर आपको अच्छा लगता है कंटेंट देखना, तो वीडियो को लाइक कराने में कोई बुराई नहीं, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो पे मैं लाइक में रख रहा हूँ 50 लाइक्स, जरूर पूरा करवाना, काफी हेल्प मिलती है हर एक क्रिएटर को। ठीक है, क्योंकि अपना चैनल बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, तो उसको ग्रो करने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। डाउ जोन्स बहुत तेज गिरावट आई है, और नेस्डैक वगैरह में सब में बहुत तेजी से गिरावट आती हुई दिखी है। तो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में इम्पैक्ट देखोगे तो आपको करीबन कहाँ तक का गैप डाउन दिख रहा है, आपको दिख रहा है 150 से 200 तक का गैप डाउन। आप पूरी वीडियो देखना, शुरू की वीडियो सुन के समझ भाग मत जाना, फिर आपको दिक्कत हो बाद में, आप कुछ और प्लान कर लो, कुछ और हो जाए, आपको को समझ में ना आए, आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो पूरी वीडियो को आराम से देखना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ क्या बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझ के फिर अपनी एनालिसिस एक बार दोबारा करना, तब आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने को या तो सेल ऑफ देखते हुए मिलेगा, या फिर मोस्ट लाइकली अपन को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपने ग्लोबल मार्केट्स इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अभी इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से क्या है, इलेक्शन के रिजल्ट के हिसाब से अपन खुलेंगे बहुत अच्छा खासा गैप अप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास, 250 पॉइंट के आसपास अपन गैप अप खुल सकते हैं। अगर 300 पॉइंट तक का भी अपन गैप अप खुलता है तो बिल्कुल भी चौंकने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार है वो जीती है, इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है, और काफी तगड़ी तरीके से जीती है, वन साइडेड तरीके से जीती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी पॉजिटिव न्यूज है पूरे मार्केट के लिए, सब चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली अपन क्या खुलेंगे, गैप अप ओपनिंग खुलेंगे। पर इस सेल ऑफ का क्या करना है, उसको किस तरह से प्ले में ला सकते हैं, वो सब चीज मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगा कि मेरी के पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। अब यूएस मार्केट में सेल ऑफ क्यों आया? यूएस मार्केट में बेसिकली वो टैरिफ वगैरह के चक्कर में सेल ऑफ आ रहा है, कि जो टैरिफ लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, चाइना ने टैरिफ लगा दिया, तो उसके हिसाब से उसकी वजह से यूएस मार्केट में सेल ऑफ आना आपको दिख रहा है, और वो कुछ टाइम तक चलता ही रहेगा जब तक ये ट्रेड वॉर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सिंपल सी बात हो गई अपने। तो अब अपन को किस तरह से प्ले करना है, मेरी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इंट्राडे करते हैं, लेकिन उनको ना डायरेक्शन प्ले करने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर देखते ही नहीं है। सब कुछ आपको इंट्राडे वाली वीडियो में, अगर आप इंट्राडे के लिए देखना चाहते हो तो आपको मंडे वाली वीडियो के लिए आपको मैंने वो आई बटन पे लिंक डाली दिया था, चैनल पे जाकर देख लेना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आउटलुक लेंगे कि एक्चुअली मार्केट करना क्या चाह रहा है, और किस तरह से मार्केट आगे वाले सेशंस में, पूरे महीने में या फिर आगे वाले वीक में, अपने अपकमिंग वीक की जो वीडियो है ये, तो पूरे अपकमिंग वीक में जानेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस चीज को समझते हैं सबसे पहले। मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बता बता के थक गया हूँ कि ये हिस्ट्री में पहली बार होगा अगर ये फेब्रुअरी की कैंडल भी अगर ग्रीन रेड कैंडल बन जाए। क्योंकि मैं आपको पहले कई बार दिखा चुका हूँ, जब भी अगर अपनी 4 कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स बन रही हैं, उसके बाद अपन को क्या देखने को मिल रहा है, एक सुपर बुलिश अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, और उस पॉइंट से अपन को मार्केट्स में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अब ऐसा मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, आपको कई बार दिखा चुका हूँ, दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे 4 कैंडल बनी, इसके बाद सीधा रिवर्सल। यहाँ पे अपने को अगर आप देखोगे 4 कैंडल, आप देखते जाओ कहाँ का बनी है, 4 कैंडल, 3 या फिर 4 कैंडल, जरूरी नहीं है 4 कैंडल। यहाँ पे 3 कैंडल बनी, ये वाला मंथ सुपर बुलिश। यहाँ पे 3 कैंडल बनी, फिर सीधा रिवर्सल। यहाँ पे 3 कैंडल बनी, सीधा ऊपर की साइड मूव। यहाँ पे 3 कैंडल ऊपर की साइड मूव। पीछे भी देखते जाओ आप, यहाँ पे 4 कैंडल बनी, ऊपर की साइड मूव। यहाँ पे 3 कैंडल ऊपर की साइड मूव। लगभग आपको 100% तक ये एक्यूरेसी है, पिछले 25 साल का डेटा है। ऐसा नहीं है छोटा मोटा डेटा, पिछले 25 साल का डेटा है। 25 साल के डेटा में आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी 3 या फिर 4 रेड कैंडल बनी है, यहाँ से आपको सुपर बुलिश मूव देखता हुआ ही मिला है। और अब 4 कैंडल क्या है, बात तो आपको 101% यहाँ पे सुपर बुलिश मूव देखता हुआ मिलता है। तो बेसिकली क्या करती है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है मार्केट्स में, और मैं उसका काफी अच्छा खासा बिलीव करता हूँ, क्योंकि 25 साल का डेटा छोटा नहीं होता कि हाल हिस्ट्री टूट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो कैंडल है ग्रीन में क्लोज होगी, और इसके बाद मार्केट यहाँ से आपको सुपर बुलिश, अगर मैं सुपर बुलिश तो नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको ऊपर की तरफ ही मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। तो मैं किस तरह से अपनी पोजीशन को दिखाऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो पर्सनल राय है, राय से मतलब मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ कि बाय कर लो सेल कर लो, मैं सिर्फ अपना अपना थॉट बता रहा हूँ, अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से पोजीशन अपनी मेंटेन करूंगा। ठीक है, तो मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है
कि ये वाला जो अपना अगला वाला वीक है, ये थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी से भरा होगा, तो उसको आपको सँभल कर ट्रेड करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो बीजेपी जीती है, यहाँ पे अपन गैप अप खुलने वाला है अच्छा खासा। बुल्स में पावर आएगी, लेकिन बुल्स जो अभी पोज़ीशन हैंडल करके गए हैं, तो उसे बुक आउट भी करेंगे। तो मंडे को दिख सकता है आपको एक गिरावट, ठीक है? इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत सेल ऑफ दिख सकता है। एक पॉइंट से अपन यहाँ पे वो भी कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए मंडे को, लेकिन बेसिकली मंडे को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा गिरावट हो। लेकिन बाकी के वीक का क्या? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो भी 4-5 दिन हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें अपन को नज़र रखनी पड़ेगी यूएस पे, यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में सेंटिमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हैं, तो उससे मुझे पर्सनली और लगता है कि थोड़ा-सा गिरावट आ सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूँगा? मैं यहाँ पे सोचूँगा एक डोजी कैंडल बननी चाहिए, और डोजी कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं बता रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में बता रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे अब देखो, मैं अपनी अगर आपको मैं बताऊँ कि बेसिकली पोज़ीशन कब बनाऊँगा, तो पोज़ीशन मैं बनाऊँगा, मेरी 2 टुकड़ों में पोज़ीशन रहेगी, ठीक है? 2 टुकड़ों में मेरी पोज़ीशन रहेंगी। अगर यहाँ से मार्केट सीधा-सीधा यहाँ से भागता हुआ जाता है, तो फिर मैं अपनी पोज़ीशन बनाऊँगा 24,200 के ऊपर। कौन-सा लेवल है? 24,200 के ऊपर। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अपना ये रिसेंट स्विंग हाई के आसपास का एरिया है। यहाँ से अपन ने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। इसके ऊपर एक बार अपन निकलते हैं, मेरे डायरेक्शन में मूव चाहता है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होंगे। यहाँ से मार्केट आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल भी दिखाता हुआ दिखाई देगा, और फिर यहाँ से मैं अपनी पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है, पॉजिटिव पोज़ीशंस जो है वो एक्यूमुलेट करूँगा एज़ अ बायर, ठीक है? लेकिन अगर बाई चांस मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तो भी अपन को केस सिनेरियो डिस्कस करना पड़ेगा। तो फिर अगर नीचे आता है, तो फिर मेरी कौन-सी एरिया होगा? तो फिर मेरा होगा एरिया 23,190, 23,200 मान लो, 190 से 200 वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। इसके पास एक बार दोबारा आता है, यहाँ से एक अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है, और मैं पर्सनली अपनी पोज़ीशन यहाँ पे बनाऊँगा। लेकिन वही एरिया है अपना, अगर 23,200, नहीं तो फिर इसके नीचे अगर निकलते हैं, फिर तो 22,800 आना ही आना है। ये चीज़ आपको समझ के रखनी है, ठीक है? ये वो मेरे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिवली बाय करूँगा। यहाँ पे जो मेरी पोज़ीशन होंगी वो बहुत एग्रेसिव बाइंग की होंगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसके ऊपर अगर निकलते हैं, तो मैं कुछ पोज़ीशन अपनी डालूँगा। ऑलमोस्ट 60% के आसपास मैं यहाँ पे अपनी पोज़ीशंस डालूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन आते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 90% या फिर 100% पोज़ीशन एक्यूमुलेट करूँगा। स्ट्रिक्ट मेरा एसएल रहेगा, और मेरा रिस्क के बारे में तो सब जानते ही हैं कि मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से फ़ॉलो करता हूँ, जो कि आपको मैं सिखाने की कोशिश भी करता हूँ हर वीडियो में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई। वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, पर वीकली टाइम फ्रेम पर क्या चीज़ है? वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा अपना प्राइस एक्शन है। 22,800 से अपन ने सपोर्ट लिया था लगातार, यहाँ से रेजिस्टेंस था, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया पिछले वीक। पिछली वीक अपन ने बनाई थी क्या? पिछले से पिछली वीक, अगर 1 वीक पुरानी बात करूँ, तो यहाँ पे अपन ने बनाया था बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब उसका हाई कौन-सा था? उसका हाई था 23,632, 635 के आसपास आप मान के चलो। अब ये जो है, ये ऑलमोस्ट ब्रेक होता-होता बच गया, अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो इसके ऊपर अगर अपन एक बार निकलते हैं, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होते हुए देखेंगे, और अगर इसके ऊपर निकलते हैं, क्लोजिंग होती है ठीक-ठाक, मैं यहाँ से अपनी अच्छी खासी पोजीशन बनाने को देखूँगा। मेरा पहला टारगेट जो रहेगा, वो रहेगा 24,100 से लेके 24,000 तक, ठीक है? ऑलमोस्ट 24,000 से 24,100 तक का मेरा टारगेट रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। वहाँ पे एक बार तो ज़रूर रिजेक्शन लेगा वहाँ से, उस जगह से, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से 3 दिन तक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लगातार लेता हुआ आया। तो इसके ऊपर अगर एक बार निकलते हैं, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, फिर मैं इसके ऊपर एक एग्रेसिव अच्छी खासी बाइंग करने को देखूँगा, जो कि मेरी अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है बाइंग के लिए। तो मैं आपको सारी अपनी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी बता रहा हूँ, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय करो, सेल करो। तो प्लीज़ मेरी पोज़ीशन को फॉलो मत करना, क्योंकि मेरा रिस्क अलग है, आपका रिस्क अलग है, आपकी कैपिटल अलग हो सकती है, मेरी कैपिटल अलग है। तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। कई लोग बस यही देखते हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है, उसे मैं फॉलो कर लूँ, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। सीखने पे ध्यान दो, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा, सब कुछ अपने आप कर सकते हो, ठीक है? बस सीखने के लिए देखा करो वीडियोज़। अब ये तो मेरी बाइंग की पोज़ीशन हो गई। ये एरिया के आस-पास अगर दोबारा मुझे मिलता है, यहाँ पे मैं एग्रेसिवली बाइंग करने को देखूँगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो वो चीज़ें आपको मैं सब कुछ कहाँ पे बताऊँगा, ये मैं क्या बाय करूँगा, क्या सेल करूँगा, सब कुछ आपको पता चलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम आप चैनल जॉइन कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कमेंट बॉक्स में जो लिंक है, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है? मेरा टेलीग्राम चैनल है प्राइवेट। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लिंक से ही जॉइन करना है। यहाँ पे आपको मेरे सारे पर्सनल ट्रेड्स, सारी पर्सनल पोज़ीशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस, न्यूज़, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स और सारी ट्रेड्स वगैरह भी देता हूँ मैं आपको, लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कि अब क्या हो सकता है, क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले कहाँ पता चलेंगी। अपना जो पर्सनल गेम प्लान है, वो मैं ऑडियो के रूप में साइकोलॉजिकल ऑडियो भी शेयर करता हूँ डेली। तो उसके लिए भी ये टेलीग्राम चैनल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हो, तो बस वो यही है कि थोड़ा-सा एक गाइडेंस मिस कर रहे हो लर्निंग पर्पज़ के लिए, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे ही फॉलो करो, जिस पे भी आप बिलीव करते हो उसको फॉलो कर सकते हो। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे को फॉलो कर सकते हो। अपनी सारी पर्सनल पोज़ीशन मैं शेयर करता हूँ। बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पे जो अपनी पर्सनल पोज़ीशन शेयर करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए यूट्यूब पे, जो कि एक आध लोग, बहुत कम लोग दिखाते हैं।
मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो दिखाते हैं अपनी पोजीशन, मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन बहुत कम लोग दिखाते हैं, ये सच बात है, ठीक है। सारी अपनी पर्सनल पोजीशन, सारे ट्रेड्स वगैरह सब कुछ आपके संग शेयर करता हूँ, जिससे एक मेंटेन रहे ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अपने लॉसेस भी दिखाता हूँ, प्रॉफिट्स भी दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एक बार आप डिस्क्रिप्शन वो चैनल पे जाओ, बायो में जाके आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, इंस्टाग्राम, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली, कोई भी दिक्कत आती है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ अब आपको प्रोवाइड होने लगा। पर्सनल गाइडेंस जो है वो मैं यहीं भी प्रोवाइड करता हूँ, उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है अपना अच्छा खासा, और नहीं तो किसी के बारे में भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हो, किसी स्टॉक के बारे में, अपने माइंडसेट के बारे में, सब कुछ आपको मैं आराम से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो, तो वो है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो एक बार जाके देखो। शुरू की 2 वीडियोस मैंने फ्री रख रखी है, जिससे कोई ना कोई सीख पाए, वहाँ पे कुछ ना कुछ समझ में आ पाए, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और एनरोल कर सकते हो, गेट 10 ऑफ जो ऑफर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। और ये कूपन कोड है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर देखना, और 1 मंथ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ फ्री है, तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करते हो तो। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। तो बढ़ते हैं अपने आगे की एनालिसिस की तरफ, कि आगे की एनालिसिस क्या है। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे अपन बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर क्या है, पहले तो 1 डे टाइम फ्रेम रह गया एक्चुअली निफ्टी का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पर देखो सिंपल सा प्राइस एक्शन है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ से सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से अपने ने क्या करा, फेक ब्रेकआउट करा। अब फेक ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी में कई बार बता चुका हूँ कि एक बार फेक ब्रेकआउट होता है तो फिर वो सारे बायर्स को यहाँ से एसएल कटवाता हुआ लाता है, ठीक है। अब देखो सबका एसएल कहाँ पे होगा, सबका एसएल होगा स्विंग लो के नीचे, मार्केट इस स्विंग लो के नीचे निकल गया। अब इसके ऊपर यहाँ से बाइंग आएगी, क्यों बाइंग आएगी, क्योंकि सबका जो एसएल है वो यहाँ तक पर यहाँ पर था, यहाँ पर सब जगह पे सबका एसएल यहाँ पर था, इसके नीचे मार्केट ने होल्ड करा काफी टाइम तक। अब खुद बताओ, अगर सेलर्स होल्ड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि जो बायर्स हैं वो अपना बेस बना रहे हैं। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो कि जब सारे सेलर्स, जो सारे बायर्स थे, उनका सबका एसएल खाया, यहाँ पे होल्ड करके दिखाया, तो इसका मतलब बायर ने सेलिंग की पोजीशन बनाई, फिर यहाँ से सारे बायर्स का एसएल खाता हुआ मार्केट आपको यहाँ से शार्प रिवर्सल दिखाता हुआ दिख सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ अगले वीक ही रिवर्सल दिखा देगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको रिवर्सल दिखता हुआ मिल सकता है, उसके चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी सिंपल सा सेटअप है, पहला वाला जो ब्रेकआउट था वो फेक था, दूसरा ब्रेकआउट करा, फिर रीटेस्ट करा। अब आप देखोगे रिजेक्शन कहाँ से लिया, रिजेक्शन भी यहाँ से लिया। तो इस स्विंग हाई के ऊपर एक बार अपन निकल जाते हैं, क्लियर कट अपने को मूव मिलेगा, पॉजिटिव साइड मिलेगी और अच्छी खासी अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर कोई डिप मिलता है मुझे यहाँ पे, यहीं के इस एरिया के आसपास, तो मैं यहाँ से बाइंग करने को ही देखूंगा पर्सनली, अगर आपको बताऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जो है वो चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा मेरा मानना है कि यही होना चाहिए, और आइडियली यही सिचुएशन है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकना। वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको वो लगा के दिखाता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टिप्स को बाय करने के लिए, किसी भी जो पोजीशंस है उनको निकालने के लिए। तो देखो ये एरिया मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये एरिया मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि अगर इसके ऊपर अपन निकल जाते हैं ना, तो यहाँ से अपना जो टिप वाला एरिया था वो सक्सेसफुल यहाँ पे रिटेस्ट हो जाएगा। इसके ऊपर अगर निकलते हैं, क्लियर कट आपको बाइंग का साइन देखने को मिलेगा। और यही फिबोनाची टूल जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे भी काम में आ रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ये अब यहाँ से अपन को सेल ऑन प्राइस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएटेड है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, कि अगर यहाँ पे अपन गैप अप खुलते हैं बाई चांस, तो यहाँ पे ये फिर इस एरिया को तो बीट कर देगा, फिर अपने आगे के एरियाज बचेंगे। लेकिन यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली शार्प रिवर्सल आएगा, जो कि मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताया अभी अभी। अगर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन शायद क्रिएट हो रहा होगा, मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ, तो मैंने आपको क्या बताया भी सिंपल सा, कि यहाँ से जो स्विंग लो पे सबके एसएल लगे होंगे सारे बायर्स के, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो उन सबका एसएल यहाँ पे खाया, यहाँ पे बेस बना के एक अपसाइड मूव दिखाया, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करा, तो यहाँ से पर्सनली क्या है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो उसके लिए आपको तैयार है, ओके। अब बढ़ते हैं निफ्टी बैंक की तरफ, कि निफ्टी बैंक में क्या है, क्योंकि इसमें काफी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आपको बताऊं, निफ्टी बैंक जो है ना वो अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा भी साथ मिला, तो अब निफ्टी बैंक ऊपर जाने के लिए तैयार है। और आपको जो रिवर्सल मिलेगा ना, वो आपको निफ्टी बैंक में बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा बजाय निफ्टी के, ये आप लिख कर ले लो। और मैं भी देखना भी चाहता हूँ, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक ने जो वरिश इंगल्फिंग पैटर्न था उसका ब्रेकआउट भी करा है। अगर आप देखोगे इसका हाई था, इसके हाई के ऊपर क्लोज करा है, तो वही पॉजिटिव सेंटिमेंट है बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा। अब अपना लेवल कौन सा था, 48,300 का जो अपना लेवल था, उससे लगातार अपने को सपोर्ट मिला था, जो मैं लगातार बता रहा था, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो ये पिछले 1 साल का डेटा है, 1 से 1.5 साल का डेटा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ट्रेड करने के लिए, पोजिशनली अगर आप ट्रेड करते हो। तो यहाँ से अपने को सपोर्ट देखने को मिला, पॉजिटिव बाइस देखने को मिला मार्केट्स में। अब मुझे क्या चीज़ एक लगती है, क्योंकि देखो सब चीज़ पॉजिटिव दिख रही होगी,
यहाँ पे बड़ी सी कैंडल बनी, इसका ब्रेकआउट भी हो गया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, सब चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या दिख रही है? नेगेटिव चीज़ है, लेकिन वो अच्छी चीज़ है अगर मैं आपको बताऊँ तो। कौन-सा एरिया है? 50,300 के आस-पास वाला एरिया। 1 सेकंड पहले मुझे एरिया मार्क कर लेने दो, 50,300। क्यों कह रहा हूँ? यहाँ से आप देखोगे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया इतने टाइम तक, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, पिछले 1 साल, 1.5 साल इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट कर देता, तो फिर ये सारे बायर्स यहाँ पे फँसते और फिर तेज़ी से आपको सेल ऑफ देखने को मिलता। तो यहाँ पे बेस्ट केस क्या होगा? बेस्ट केस ये होगा, या तो ये इसके नीचे होल्ड करके ब्रेकआउट करे एक, या फिर ऐसा कुछ गिरावट दिखा के फिर ब्रेकआउट करे एक। वो एक इसका बेस्ट केस होगा। नहीं तो एक और बेस्ट केस भी हो सकता है, अगले वीक इसके ऊपर ये यहाँ पे ट्रेड करना चालू कर दे, क्लोजिंग कर दे, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर हाई ब्रेक करे। वो सबसे पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर सीधा भागता हुआ चला गया, तो उससे दुगनी तेज़ी से आपको यहाँ पे सेल ऑफ होता हुआ मिलेगा। इसको आप देख सकते हो, इसके लिए आपको वार्न भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बस क्या देखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है बैंक निफ्टी होल्ड वाली पोज़ीशन में जाए और यहाँ पे थोड़ा-सा एक हॉल्ट वाला पोज़ीशन दिखाए, या फिर थोड़ा-सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करे, जिससे जो एग्रेसिव बायर्स हैं, जिन्होंने लास्ट में वीक बायर्स जो हैं, जिन्होंने लास्ट में एंट्री कर ली है, उनको थोड़ा-सा बाहर निकाल के फिर एक बाइंग का मोमेंटम लाएँ। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा-सा सिंक करके दिखाता हूँ मैं आपको एक जगह पे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि देखो क्या होगा, निफ्टी जो है, वो यहाँ पे हम ऊपर जाएगा अपने इस रेजिस्टेंस के पास, और बैंक निफ्टी जो है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपने इसको ब्रेकआउट कर देगा। इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। फिर जब बैंक निफ्टी इसको रीटेस्ट करने आएगा, तो निफ्टी में 24,000 से गिरावट आएगी, और जब ये रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो निफ्टी फिर 24,000 के ऊपर जाएगा। ये मेरे को पार्टिकुलरली ऐसा लग रहा है, इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी सिंक कर सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब ये सिंपल सा प्राइस एक्शन जो था, ये मैंने आपको बताया था, ये अपना एरिया कौन-सा है? ये अपना एरिया है बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, 50,000 का लेवल, ठीक है? यहाँ से लगातार इतने पा एक अब 1 महीने तक सपोर्ट लेते रहे अपन, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। अब इसका अपन ने ब्रेकआउट करा था, डायरेक्ट ब्रेकआउट करा था, रीटेस्ट कर लिया। अब इसके ऊपर अगर अपन निकलते हैं स्विंग हाई के ऊपर, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा, बढ़िया बाइंग मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न भी देखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट भी दिख रहा है, रीटेस्ट भी दिख रहा है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन वही है, 50,300 के आसपास आपको यहाँ पे थोड़ा-सा चौकन्ना रहना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो ये सब मेरा एनालिसिस था, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था, पूरे वीक के लिए एनालिसिस है, कि मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा-सा वोलेटाइल वीक जो है, अपना आगे वाला हफ्ता जो है वो होने वाला है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो यही है, पर्सनली मैं अगर पोजिशनली बताऊँ तो यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक हॉल्ट और एक थोड़ा-सा नेगेटिव अगला हफ्ता हो सकता है, और वोलेटिलिटी से भरपूर हो सकता है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देके चलना है, किस तरह से प्ले करना है, सब कुछ मैंने बता दिया। और इंट्राडे के लिए वीडियो जो है वो मैंने पहले ही आई बटन पे डाल चुका हूँ, लेकिन वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हो, सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट सब कुछ चेक कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट फ्री मास्टर क्लास भी चल रही है यूट्यूब पे, उसको आप देखो। और मैं तो कह रहा हूँ क्रैश कोर्स में एनरोल करो, सच में मज़ा आएगा। ए टू ज़ेड, बेसिक टू एडवांस, स्क्रैच से लेके सब कुछ आपको सिखाया हुआ है एडवांस तक। वहाँ पे जाके ज़रूर एनरोल करो। टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, वही आप मिस कर रहे हो और कुछ भी कर रहे हो। लाइव मार्केट की सारी अपडेट्स, क्या होने वाला है, क्या होगा, अब कहाँ पे बुक करना है, कहाँ पे सेल करना है। रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है। वो सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे पता चलेंगी, तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।